हेलो दोस्तों, हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी। टाइटन नाम की सबमर्सिबल कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है 2009 में। स्टॉकटन रश, एक रिटायर्ड फाइटर पायलट, ओशन गेट एक्सपीडिशन नाम की एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। उनका एक सपना था, जिस तरीके से एस्ट्रोनॉट स्पेस को कॉलोनाइज और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसे ही ओशन को कॉलोनाइज किया जा सकता है। कंपनी का विजन था ओशन को एक्सप्लोर करना। उसके कस्टमर्स कोई भी हो सकते थे, साइंटिस्ट, कमर्शियल फिल्म मेकर्स, इवन टूरिस्ट। कंपनी को 2014 में 5 लाख की फंडिंग मिलती है और 2020 में $19 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिलती है। कंपनी 3 सबमर्सिबल एक्वायर करती है। पहली एंटीपोड, जो कि 300 मीटर समंदर की गहराई में जा सकती थी। दूसरी साइक्लोप, जो कि 500 मीटर जा सकती थी। और तीसरी टाइटन, जो कि 4000 मीटर की गहराई में जा सकती थी। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि वो एक ऐसी इकलौती कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि 4000 मीटर डेप्थ पे उनको लेके जाएगी। 2018 में जब कंपनी टाइटन को टेस्ट कर रही थी, उसके बाद उसके सीईओ खूब एडवर्टाइज करते हैं कि वो लोगों को 4000 मीटर गहराई में डूबे हुए टाइटैनिक को दिखाने लेके जाएंगे। इसने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की। कंपनी ने 2 कंडीशंस रखी सिर्फ। टाइटन में ट्रैवल करने के लिए आपके पास $2.5 लाख की टिकट होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इस बार जब ये हादसा हुआ तो टाइटन तीसरी बार टाइटैनिक के एक्सपीडिशन पे जा रहा था। इससे पहले 2021 और 22 में वो सक्सेसफुली एक्सपीडिशन कंप्लीट कर चुका था। उसमें कुल 5 लोग थे, जिसमें से पायलट कंपनी के खुद सीईओ थे, एक रिटायर्ड डाइवर थे जिनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है क्योंकि वो 37 टाइम्स टाइटैनिक रैकेज पे जा चुके थे, और 3 टूरिस्ट थे, जिसमें से एक ब्रिटिश बिलियनर थे और 2 पाकिस्तानी थे, बाप और बेटे थे। निकलने के सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन का अपने मदरशिप से कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया। इसके बाद यूएस, फ्रांस और कनाडा की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4-5 दिन के बाद ये पता चला कि टाइटन इम्प्लोड कर गया और उसका मलबा टाइटैनिक से 1300 मीटर की दूरी पे मिला। अब सवाल ये है कि टाइटन फेल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि टाइटन बहुत सी कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ था 2018 से ही। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 2018 में। 2018 में डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस कंपनी के डेविड लॉकरिज ने कंपनी पे कुछ इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ये कहा कि टाइटन के डिज़ाइन में फ्लॉ है। उनके अकॉर्डिंग टाइटन 4000 मीटर गहराई के लिए नहीं बना था। उन्होंने ये भी बोला कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर नहीं किए गए। इसके अगेंस्ट कंपनी ने उनके खिलाफ एक केस कर दिया और बोला कि उन्होंने कंपनी के डिज़ाइंस को चोरी किया है। उसी साल मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के 21 लोगों ने कंपनी को एक लेटर लिखा कि टाइटन को किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से सर्टिफाई किया जाए। इस पर भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2020 में कंपनी के सीईओ ने खुद ये माना कि टाइटन के हल में कुछ डिज़ाइन इश्यूज थे। इसके बाद टाइटन में कुछ चेंजेस किए गए और सीईओ ने खुद टाइटन की ऑफिशियल डेप्थ, जो कि 4000 मीटर थी, उसको डिग्रेड करके 3000 मीटर किया गया। उसके बाद 2021 में टाइटन ने अपनी पहली एक्सपीडिशन की टाइटैनिक पर। 2022 में फिर से उसमें बैटरी इश्यूज आए। तो इससे हमें पता चलता है 2018 से लेके 22 तक लगातार टाइटन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेके, बट फिर भी उसे एक्सपीडिशंस पर जाने दिया और 3rd एक्सपीडिशन में टाइटन इम्प्लोड कर गया। अगर इम्प्लोजन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसा होगा तो आप सोचिए 400 टाइम्स अगर आप इसका कर देंगे, जो कि टाइटैनिक जहां पर डूबा हुआ है वहां पर था, तो टाइटन का क्या हाल हुआ होगा। कैप्टन मैक्लेरन, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक टाइटन का इम्प्लोड होने का कारण लीकेज हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग 2021 और 22 में जब टाइटन ने अपनी एक्सपीडिशन की, तब सोल्ट वाटर पेनिट्रेट कर गया कार्बन फाइबर के अंदर और वो उसके स्ट्रक्चर को वीक करता गया और 3rd एक्सपीडिशन में वो एक्सपोज हो गया। जेम्स कैमरून
जिन्होंने टाइटैनिक डायरेक्ट की और जो खुद टाइटैनिक की साइट पे कई बार जा चुके हैं और एक सबमर्सिबल एक्सपर्ट भी हैं, वो भी टाइटन के डिज़ाइन को लेके शुरू से डाउटफुल थे। उनके अकॉर्डिंग टाइटन जिस मटेरियल से बना है, जो कि कार्बन फाइबर है, वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन अंडर वाटर इसको टेस्ट नहीं किया गया और ना ही किसी भी एजेंसी से सर्टिफाई कराया गया। अब हम ये तो नहीं जानते कि टाइटन किस वजह से एक्सप्लोड हुआ, वो हमें इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा, पर हमें ये ज़रूर पता था कि टाइटन की एक्सपीडिशन शुरू से ही एक बहुत रिस्की मैटर था। अब सोचने की बात यह है दोस्तों, एक इंसान ने अपने सपने और अपने पैशन को फॉलो करते हुए कई लोगों की जान को जोखिम में डाला और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 1912 में भी टाइटैनिक के साथ यही हुआ था। उनके कैप्टन को बहुत बार अलर्ट दिया गया कि स्पीड स्लो कर लीजिए, सामने बहुत बड़ी आइसबर्ग थी, बट वो स्पीड बढ़ाते चले गए और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और 1500 लोगों की मौत हो गई। सेम यही टाइटन के साथ हुआ। 4-5 सालों से लोग बोल रहे थे टाइटन को सर्टिफाई कराया जाए, बट फाइनली 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। अब सवाल एजेंसीज, अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट पर भी है, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी उन्होंने कैसे टाइटन को एक्सपीडिशन पे जाने दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।